हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये दो चीज़ है ना, आप लोगों को ट्रेंड पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। पहला तो कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा हो गया टाइम फ्रेम। तो आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम फ्रेम पे किसी और दिन बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस ले आऊँगा। कैंडल स्टिक ना मार्केट की लैंग्वेज होती है। अगर आप लोग इसको समझ लोगे तो मार्केट को समझना काफी आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप लोग इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को याद कर लो या फिर अगर आप लोग इन्हें देखो तो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। मैं आप लोग को सिंपली इसकी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, जिससे आप लोग सिर्फ यही कैंडल स्टिक्स को देख के नहीं, बल्कि जो भी कैंडल स्टिक चार्ट पे बने, चाहे उसका कोई नाम हो या ना हो, आप लोग समझ जाओ कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पैटर्न हमारा होने वाला है हैमर। इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। सिंपली अगर आप लोग ये जान लोगे कि ये क्यों बनता है तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड आ सकता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये किस तरह बनता है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कैंडल को देख पा रहे होंगे, जो कि पहले तो डाउन साइड जा रहा है, लेकिन उसने क्लोजिंग ऊपर आके दी। यानी ये जो विक है ये बताता है कि मार्केट पहले नीचे गया और फिर उसके बाद ऊपर आया। तो सिंपली यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जो बायर्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी इस कैंडल को रेड में क्लोज करवाने की, लेकिन फिर भी वो ग्रीन में क्लोज हुई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर स्टॉक 200 रुपये से गिर के 180 तक आता है और 180 पे हैमर बनता है, तो चांसेस हैं कि वहाँ से बायर्स की वापसी हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग कितना भी नॉलेज लो, अगर ये सही नहीं होगा तो आप लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। हमारा सेकंड पैटर्न होने वाला है शूटिंग स्टार। तो इसकी बॉडी कुछ इस तरह से दिखती है। हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा, बिल्कुल हैमर के अपोजिट होता है ये। एक बात तो क्लियर है, अगर आप लोगों के समझ में आ गया कि शूटिंग स्टार क्या काम करता है, तब आप लोगों की साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर नहीं आया समझ में तो चलो फिर मैं समझा देता हूँ। तो इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ऊपर साइड में एक बड़ी विक होती है और नीचे एक छोटी सी बॉडी होती है। ये सेम टू सेम हैमर के अपोजिट होता है। ये आमतौर पर तब बनता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और बायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर बायर्स कमज़ोर पड़ेंगे तो सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि प्राइस को ऊपर तो पुश किया गया था, लेकिन सेलर्स ने उसको नीचे गिरा दिया, यानी ऊपर से रिजेक्शन मिल गया और आगे मार्केट में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैटर्न की तरफ। इसका नाम होने वाला है बुलिश इंगल्फिंग। तो अभी जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताए थे उनमें सिर्फ एक ही कैंडल थी, पर इस पैटर्न में 2 कैंडल्स होती हैं। इसकी फर्स्ट कैंडल जो होती है वो रेड होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो पहले वाली कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में होता है, सेलर्स काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहता। तो फिर मार्केट में अचानक से बायर्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी समझा दिया, तो आप लोगों के ये भी समझ में आ गया होगा अगला जो ट्रेंड मार्केट देने वाला है बुलिश इंगल्फिंग के बाद वो कौन सा होने वाला है। देखिए, किसी भी पैटर्न या इंडिकेटर या फिर स्ट्रेटेजी की 100% एक्यूरेसी नहीं होती, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग एनालिसिस तो सही करते हो लेकिन फिर भी आप लोगों का लॉस हो जाता है, तो आप लोग आई बटन वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो हमारा चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है बियरिश इंगल्फिंग। इसका नाम सुन के कुछ लोगों का सवाल होगा कि बस ट्रेंड ही तो चेंज हो रहा है, कोई अलग पैटर्न बताओ ना। मैं इसलिए कोई अलग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को याद ना करो, बल्कि साइकोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से समझ लो कि आप लोगों के सामने कोई भी पैटर्न हो आप उसको समझ जाओ कि ये किस तरह का मूव दे रहा है। उससे तुम कैंडल को याद करने के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारा माइंड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान खुद ही बता देगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स या फिर सेलर। तो चलो अभी हम बात करते हैं अपनी कैंडल स्टिक के बारे में। इसमें पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले
कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ क्या आप लोगों के वो समझ में आ भी रही है या फिर नहीं। हमारी अगली कैंडल होने वाली है डोजी। इस कैंडल का शेप कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर और नीचे दोनों ही साइड विक है। ये विक हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी साइकोलॉजी को कुछ इस तरह से बिल्ड कर सकते हो कि जहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देगा वहाँ पर आप रिस्क टू रेशियो फॉलो करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये कैंडल स्टिक सीखने के बाद आप लोग ये गलती मत करना कि जहाँ भी आप लोगों को चार्ट पर ये पैटर्न्स दिखें तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे उसको एग्जीक्यूट कर लो। आप लोगों को पूरा दिमाग लगाना है, पहले देखना है कि किस तरह की मार्केट बन रही है, उसके बाद ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो ऑप्शन चेन में तो आप लोग इस वाली वीडियो को देख सकते हो। मैंने इसमें ऑप्शन चेन को काफ़ी सिंपल वे में समझाया है।